तो गाइज इस पार्ट को देखने के बाद में इसका पार्ट 2 एन एक्सप्लेनर पे आपको मिलेगा, जो ऑलरेडी अपलोड है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स और या तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, तो जाके उसको देखना। मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, जैसे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड करके, तो इसको देखने के बाद में वहाँ पे जरूर जाना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंग्यू, यासीन और याफू को देखते हैं जो वहाँ पे एकेडमी की तरफ जा रहे थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे यासीन कहने लगते, इस बार हम अल्केमी के असाइनमेंट को देने के लिए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ याफू कहने लगते, ये सब कुछ यहाँ पे ब्रदर सिंग्यू की वजह से हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है, जहाँ पे स्पेस पोर्टल ओपन होता है, मतलब कि एक डोर, जिसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मुझे पता नहीं आखिरकार ये टाइम एंड स्पेस पोर्टल इस जगह पे क्यों खुला है, और इसी की मदद से मैं डीमन क्लैन में स्नेक किंग की बॉडी में जा पाता था। आखिरकार वो स्नेक किंग की बॉडी है किसकी, इन सब के बारे में मुझे यहाँ पे पता करना होगा। बट यहाँ पे मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से इससे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो मुझे अपने मेमोरी को रिस्टोर करना होगा, ताकि मैं यहाँ पे पता लगा सकूं कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है इस जगह पे, और मैं हूँ कौन आखिर में। वैसे भी डीमन क्लैन में तो बहुत ही ज्यादा रेयर एलेक्जर्स होंगे ना, उन सबको खा के मैं अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे टाइम एंड स्पेस उस पोर्टल के अंदर चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो वहाँ पे उन तीनों डीमंस लेडी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जहाँ पे वो तीनों डर के मारे भाग रहे थे। जहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मैं तो यहाँ पे कुछ मर्सी दिखाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी तुम तीनों मान नहीं रही और तुम यहाँ पे भाग रहे हो, तो फिर ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हें ये सब कुछ ही चाहिए, अगर तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही है तो ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते सिंग्यू वहाँ पे उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते उन तीनों को वहाँ पे अपने वाइन से जकड़ लेता है, जिसको देख के उनमें से सबसे बड़ी वाली, जिसका नाम यहाँ पे मेंगसी थी, वो वहाँ पे कहने लगते, कोई तो बचाओ, कोई यहाँ पे हीरो है जो मेरे को बचाएगा, अगर कोई हमें बचाएगा तो हम खुद को सरेंडर कर लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे थे, और इस सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे एनिमे नहीं कोई मूवी देख रहा हूँ रोमांटिक, जहाँ पे नौटंकी करते हैं ना लड़कियां ज्यादातर, एकदम से बचाओ बचाओ बोल के उस टाइप का, और उस जगह पे कोई ना कोई ठरकी बंदा तो आ ही जाएगा बचाने के लिए, जैसे कि अब यहाँ पे भी आने वाला है। और हम देखते उस जगह पे कोई आ ही जाता है जिसने वहाँ पे सिंग्यू के वाइन्स के ऊपर अटैक कर दिया था और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हम देखते हैं इस जगह पे आ चुका होता है वुल्फ क्लैन का ठरकी किंग, जो वहाँ पे आते ही उन तीनों को एकदम से अपने बाहों में पकड़ लेता है, और वो कहने लगता है, 1000 साल से भी ज्यादा हो गया ब्रदर स्नेक किंग, तुमसे यहाँ पे मेरी मुलाकात नहीं हुई और अभी भी तुम वैसे ही रूड हो जैसे पहले हुआ करते थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे वुल्फ किंग की बातें सुन के जिस तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है बिग ब्रदर, मैं तो बस यहाँ पे आपसे मिलने के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था, क्योंकि हजारों सालों के बाद में हम दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं ना। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वुल्फ किंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है, इतने हजारों सालों के बाद भी अपने ब्रदर से मुलाकात हुई है, चलो क्यों ना हम ड्रिंक करें एक साथ में। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वुल्फ किंग सिंग्यू को अपने साथ में अपने महल में ले गया था, मतलब की गुफा गाइस। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास में पिल्स की तो कमी ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास में तो इतने ज्यादा खदान जो है, इतने ज्यादा माइंस है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वुल्फ किंग कहने लगता है, वैसे ब्रदर आपने ठीक कहा, मेरे पास यहाँ पे कमी नहीं है, सब कुछ तो यहाँ पे एम्परर जून की वजह से हुआ है, मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ आज मुझे मिल पाया है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, वैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता था, क्यों ना आप मेरी हेल्प करो निर्वाणा रिलम से ब्रेक थ्रू करने में। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे वुल्फ किंग कहने लगते हो, वैसे भी तुम मेरे लिए इतने अच्छे से गिफ्ट लेकर आए, तो मैं बोला तुम्हारी इतनी छोटी सी विश को क्यों फुलफिल नहीं कर सकता, जरूर। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगसी और दूसरे भी थोड़े बहुत खुश हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उनका ही प्रपंच है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वुल्फ किंग का एक बंदा फर्स्ट लेवल का एलेक्जर को सिंग्यू के पास में ले जाके देता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ये एलेक्जर तो बहुत ज्यादा यूनिक है, और मुझे लगता है दूसरों के मुकाबले में आपका यहाँ पे कुछ देने का तरीका ही फर्क है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे किंग कौसांग, मतलब कि वो वुल्फ किंग कहने लगता है, ये तो छोटी मोटी चीज है, वैसे भी मेरे पास में बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब हम
हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगसी कहने लगते हैं, लॉर्ड क्यों ना आप मुझे भी कुछ हाई लेवल के एलिक्सर दे दो जिसकी वजह से हम भी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर ले और आपके काबिल पहुंच सके। वैसे भी ऐसा करेंगे तो आपका नाम तो पूरे दुनिया में फेमस हो जाएगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे वुल्फ किंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था और हम देखते हैं वो फिर से एक पिल को निकाल के सिंग्यू को देता है और वो कहने लगता है इसको खाने के बाद में तुम यहाँ पे मार्शल एम्परर लेवल में भी पूरी तरीके से प्रोमोट हो जाओगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू उसे थैंक यू कहने लगता है और वो कहने लगता है आप चिंता मत करो, अगली बार से मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे ट्रेजर्स लेकर आऊंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वुल्फ किंग कहने लगता है ब्रदर वैसे तुम बहुत अच्छे हो, वैसे ब्रदर मैं भी यहाँ पे एम्परर लेवल में जाने के लिए बहुत सालों से बहुत ज्यादा एलेक्जर्स खा रहा हूँ, तो फिर ठीक है क्यों ना मैं आज तुम्हारे साथ में इस सब कुछ शेयर करूँ। इतना कहते हुए हम देखते हुए वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए दो बच्चों को बाहर लेकर आता है जो कि वहाँ पे केद थे। उनको देख के वहाँ पे मेंगसी की सिस्टर आगे जाके उन्हें बचाने की कोशिश करती है बट वहाँ पे मेंगसी उसे रोक देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिसको देख के सिंग्यू वहाँ पे वुल्फ किंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है ब्रदर तुम इन दोनों को यहाँ पे सिंपल फायर में पूरी तरीके से जलाकर पील बनाना चाहते हो, इससे तो यहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है, क्यों ना मैं इन्हें अच्छी तरीके से रिफाइन कर लूं क्योंकि मेरे तरीके से इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वुल्फ किंग कहने लगता है ब्रदर तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरे पास में बच्चों का शॉर्टेज का कमी नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं मेरे पास में, इन्हें हम अभी खा लेते हैं, बाद में उनको तुम अच्छी तरीके से रिफाइन कर लेना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे रेडी हो गया था। दूसरी तरफ हम मेंगसी को देखते हैं जिसने वहाँ पे उसका कुछ पोटली या कुछ तो चुरा लिया था और हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंग्यू को इशारा देती है। दूसरी तरफ वहाँ पे वो डेमन किंग मतलब कि वो वुल्फ किंग उन बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है बट हम देखते हैं वो उन्हें लग पाता, उससे पहले सिंग्यू ने उसके अटैक को नलिफाई कर दिया था, जिसको देख के वहाँ पे वुल्फ किंग एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगते आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरी बातों से अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पे दो चीजें मांग रहा हूँ, पहली तो तुम इन लोगों को जाने दो और जितने भी तुमने यहाँ पे बच्चों को कैद कर रखा है उन सबको जाने दो, दूसरा मुझे तुम्हारी जान लेनी है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वुल्फ किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पे अपना सोचा और मैं तुम्हें यहाँ पे अपने साथ में एलेक्सर शेयर कर रहा था, फिर भी तुमने ऐसा किया तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे मरने का शौक है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहती हूँ हम देखते हो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते जो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है मैंने कहा ना तुमने यहाँ पे जितने भी लोगों को कैद कर रखा है उन सब बच्चों को जाने दो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वुल्फ किंग कहने लगता है थोड़ी देर के बाद में तुम भी मारे जाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे खुद पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों की फिक्र तो तुम बाद में ही करो, तुम भी यहाँ पे मरने वाले हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है आ जाओ मैदान में। तो गाइस एपिसोड खत्म, इसका पार्ट 2 मैंने एन एक्सप्लेनर हमारे सेकंड चैनल पे अपलोड कर रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ पे जरूर देखना।